स्टार्टिंग के डेज़ में जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था ना, तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगा था। एंड कुछ टाइम तक बिलीव करने के बाद मुझे कई सारी ऐसी बातें पता चली जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं नहीं मानना स्टार्ट कर दिया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भरोसा उठने लगा था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें पता चली जिससे मुझे ये एहसास हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर तरफ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% सबके लिए काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गेम है पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी का। तुम्हारी लाइफ का जो अभी सिनेरियो क्रिएट हो रखा है ना, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स तुम्हें इफ़ेक्ट करती है ना, तुम्हारी वाइब्रेशन की वजह से, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की वजह से तुम्हारा लाइफ एफर्टलेस जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। इट्स ऑल अबाउट योर फ्रीक्वेंसी। एंड ये चीज़ मैंने बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीपनेस के अंदर जाकर एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके से मेरे कुछ काम इतने ज़्यादा एफर्टलेसली हो जाते हैं एंड किस तरीके से कुछ काम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी हाथ पर मार लूँ, उस काम के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। एंड किसी और के लाइफ के अंदर जब मैं झांकता हूँ ना, तो जो काम मेरे लिए इतना ज़्यादा एफर्टलेसली हो रहा है, वही काम उस बंदे के लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं एंड उसे बहुत ज़्यादा सर फोड़ना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करना पड़ रहा है। लाइक डिप्रेशन में चले जा रहे हैं लोग उसी के कारण। एंड ये पैटर्न्स मैंने अपने लाइफ के अंदर नोटिस किया एंड मैंने अपने आप से सवाल पूछे कि इस चीज़ के पीछे का असलियत में कारण क्या है। एंड मुझे कई कारण मिले, पर जो सबसे ज़्यादा ठोस सबूत मुझे मिला ना, वो है फ्रीक्वेंसी ही है जो हमारे लाइफ के अंदर सिचुएशंस को क्रिएट करती है। अब यहाँ पर तुम्हें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा कि जो चीज़ें तुम अभी फील कर रहे हो, स्ट्रगल, अलोन, अनलव्ड, जो भी तुम्हारे अंदर इमोशंस आते हैं, वो किस वजह से आते हैं? गर्लफ्रेंड धोखा दे देती है, सही से बात नहीं करता है, ऐसे ही तुम कई प्रॉब्लम्स गिना रहे होगे। बट क्या हो अगर मैं कहूँ, जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि तुम ये फील करना चाहते हो जो तुम अभी फील कर रहे हो। इट मीन्स तुम जो फील कर रहे हो उसके वजह से तुम्हारी लाइफ की सिचुएशंस क्रिएट हो रखी हैं। अगर तुम अपने इमोशंस को चेंज कर दो, अगर तुम अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर दो ना, ये तुम्हारे सिनेरियो जो बना है लाइफ का, ये चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम फील क्या कर रहे हो। इसको चेंज करने से तुम अपने बाहरी वातावरण को यूँ चेंज कर सकते हो। वो सब बहाने हैं तुम्हारे इमोशंस को, पैटर्न्स को फुलफ़िल करने के। अगर तुम्हें अभी मैं उठाकर किसी और देश में डाल देता हूँ, तुम वहाँ पर भी इसी तरीके की सिनेरियोज़ क्रिएट कर लोगे ये इमोशंस फील करने के लिए जो तुमने पैटर्न्स बना रखे हैं। एंड ये पैटर्न्स बचपन से हमारे अंदर बन रहे होते हैं, बचपन से हमने इन पैटर्न्स को क्रिएट कर रखा होता है। एंड तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बात ज़रूर सुनी होगी कि अफर्मेशन को ऐसे बोलो, विजुअलाइजेशन ऐसे करो कि तुम ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव कर चुके हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हो कि मैं ये हूँ। एंड जब यहाँ पर वो चीज़ हो जाती है ना, तब बाहर चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड, कि मैं उस पर विश्वास किए बिना रह ही नहीं सकता। तो अब तुम्हारा ये सवाल होगा कि ब्रदर, किस तरीके से मैं अपने जीवन के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को साइड हटाकर अपने जीवन को एफर्टलेस बना सकता हूँ? तो फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो तुम इमोशंस फील कर रहे हो उसके पीछे का कारण तुम्हारे सिनेरियोज नहीं है जीवन के, उसके पीछे का कारण तुम खुद हो।
तुम खुद उन इमोशंस को फील करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट एक्सेप्टेंस है, एंड एक्सेप्टेंस के बाद आता है मूव ऑन करना। ठीक है, मूव ऑन करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम जिस तरीके से लाइफ चाहते हो, जिस तरीके के इमोशंस चाहते हो, ठीक है, अपने आप को सक्सेसफुल देखते हो जिस तरीके से, अभी के अभी राइट नाउ फील करना स्टार्ट कर दो। राइट नाउ, किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो। हम सोचते हैं कि वो जब हो जाएगा तब मैं ऐसा फील करूँगा, तब मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा, लेकिन नहीं, वो जब मिल भी जाएगा ना, क्योंकि तुमने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर रखा है, उसके मिलने के बाद भी तुम इसी पैटर्न को उठाकर वहाँ पर अप्लाई करोगे, तो जो चीज़ तुम्हें मिल चुकी है उस चीज़ को तुम नीचे कर दोगे और किसी और चीज़ को पकड़ लोगे, यही सेम इमोशंस फील करने के लिए। तो राइट नाउ मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी है तुम्हारे जीवन के अंदर, उससे तुम्हारे इमोशंस का कुछ भी लेना देना नहीं है। राइट नाउ जो तुम अभी फील कर रहे हो वो तुम्हारा पैटर्न है, इसे हील करो एंड नए पैटर्न्स को अपने अंदर इंस्टॉल करना स्टार्ट करो। फीलिंग सेटिस्फाइड, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग सक्सेसफुल, ये करना स्टार्ट करो। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, कि मैं फील क्या कर रहा हूँ। मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक बार जब ये पैटर्न्स तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएंगे ना, अच्छा फील करना, पॉजिटिव फील करना, तो इन पैटर्न्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ ना कुछ बाहर बहाना मिल जाएगा। अगर तुम सक्सेसफुल फील करना स्टार्ट कर दो तो तुम्हें कुछ बाहर ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम्हें सक्सेसफुल फील कराएं। अगर तुम लव्ड फील करना स्टार्ट कर दो तो बाहर तुम्हें कोई ना कोई ऐसी लड़की अपने आप एफर्टलेसली मिल जाएगी जो तुम्हें लव फील कराना स्टार्ट कर दे। सो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। अपने आप को डिटैच्ड करो उन सभी चीज़ों से, तब तुम अपने आप को पाओगे कि हाँ रियलिटी में मैं क्या हूँ, एंड इसको ट्रेन करो, इसको प्रोग्राम करो, इसको फिक्स करो। सो या आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।